पॉडकास्ट की शुरुआत एक दुआ की दरख्वास्त से करूंगी कि मेरी एक वाईटी फैमिली मेम्बर हैं जिनके मामू की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बीमार हैं वो। तो प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि उनके लिए ज़रूर से प्रेयर कीजिएगा कि जल्द से जल्द ऊपर वाला उनको जल्दी से ठीक कर दे। उनका एक छोटा सा मासूम 3 साल का बच्चा भी है। तो हर बच्चा जो है वो बस ये है ऊपर वाले से दुआ कि हर बच्चे के माँ बाप जो हैं वो सही सलामत रहें। तो प्लीज़ दुआ ज़रूर कीजिएगा। तो चालू अपी अब इतनी बेशर्म हो चुकी हैं कि अब उनको वाकई में ना शर्म नहीं आती, क्योंकि पहले तो नकली हिजाबी के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा बोला करते थे और इनकी भाभी को लिए बार बार इस चीज़ के लिए बोला करते थे कि इतनी बार फीड शब्द को क्यों यूज़ करना। वो सिर्फ यूज़ करती थी, ये तो दिखाती है सरेआम। और इसको इतनी भी शर्म नहीं आती है कि मैं एज अ व्लॉगर अगर मैं कैमरा उठा रही हूँ तो कम से कम मैं उस टाइम पर ना उठाऊँ या उस टाइम मैं कैमरे के सामने ना आऊँ जिस टाइम मैं बिल्कुल बच्चे को फीड कराते हुए पोजीशन में बैठी हुई हूँ या मैं फीड करा रही हूँ। और इसको इतनी भी शर्म नहीं है कि कम से कम मैं वो शूट कर रही हूँ तो कम से कम उस पोर्शन को कट कर दूँ। ये तो बहुत बार आप व्लॉग में देखते ही हो, लेकिन चालू अपी ने कल एक रील डाली थी। उस रील में भी ये जो दिल्ली जब घूम रही हैं कि वहाँ जा रहे हैं, फिर रिक्शे पे घूमे हैं, फिर वो जो उसके साथ पचका हुआ था कि जाम में फंस गई थी, उसके बाद फिर ये गुम्बद कैफे गई थी, फिर उसके बाद वो मतलब इंडिया गेट पे घूम रही थी। जिस जगह जहाँ ये गई थी वो सब जगह की क्लिपिंग जोड़ के इसने एक रील शॉट अपलोड किया था जिसमें ये क्लियरली वहां पर बैठी हुई है और इसको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। अगर वो इतना सा पोर्शन कट कर देती तो कौन सा तेरी रील पे कौन सा ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जिस चीज को एक औरत, एक माँ छुपाकर दुनिया के सामने करती है वो सरेआम दिखाती है ये बेशर्मों की तरह से, और फिर ज्ञान बांटने आ जाते हैं दीन के नाम पर। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इन चीजों के लिए, उनको ये नहीं कहते कि वो गलत है। अरे भाई अकल के अंधो, अपनी अकल बेच खाई है क्या तुमने? या बस नहीं बोलना है तो कुछ भी बोलना है तो गलत चीज को भी हजम कर जाओ, बर्दाश्त कर जाओ। बेशर्मी की सीमा पार कर रखी है। तुम्हारे घर की औरतें या जो औरतें हैं वो यही सब करती हो, कैमरे के सामने आके फीड कराती हो, जो बोलती हो और तुम्हें ये चीज गलत नहीं लगती है। कुछ तो यार औरत होने के नाते कुछ तो शर्म रखो। अब जब इसको दिखाने में शर्म नहीं है तो हमें बताने में कैसी शर्म? क्योंकि बेशर्मों वाले काम करोगे सारी दुनिया देख रही है। मैंने क्या, सारी दुनिया ने देखा। और जब सारी दुनिया ने देखा है तो मुझे भी दिखाने का यहाँ पे बनता है कि मैं किस टॉपिक पर क्यों बात कर रही हूँ। अगर वो इतना बुरा लग रहा है तो क्या जरूरत थी इसको वो क्लिपिंग रखने की? और पहले व्लॉग में शूट किया, साफ दिखाया। हालांकि वो वाला पोर्शन जिस जगह ये बैठी है वहाँ पे पैर फैला के वो काउच पे फीड करा रही है, ठीक है, ज़रूरत है। एक मासूम बच्चे की ज़रूरत है कि उसको फीड लेना ही है तो, लेकिन तुम्हें व्लॉग क्यों शूट करना? माना कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा मजबूरी थी कि वहाँ पर प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं थी, पर तुम्हें ये तो नहीं कहा ना कि सरेआम चौक पर आकर तुम जो है फीड करते हुए दिखाओ। 36 लाख लोगों को तो तुमने दिखाया, वहाँ हो सकता है 1 या 2 लोग देख लेते कि भाई आप फीड करा रहे हो। वहाँ पर हो सकता है निगाह नीची कर लेते, हो सकता है ना देखते, आपको उनकी आंखों में शर्म होती है। तुम्हारी आंखों में तो खुद शर्म लिहाज नहीं है कि तुम सरेआम सारी दुनिया को दिखा रही हो। तुम्हारे 37 लाख सब्सक्राइबर हैं, तुम सबके सामने ये दिखा रही हो कि देखो मैं अपने बेबी को कैसे फीड कराती हूँ। ऊपर से बोलती है, फालतू का ज्ञान करती है। चलिए अब स्क्रीन पर नजर डालिए, जरा स्क्रीन पर देखिए। ये इसने एक रील डाली, फिर वो रील एक दिन पहले की थी और आज फिर से इसने स्टोरी शेयर की, उसी रील की स्टोरी भी शेयर कर दी। मतलब जिन्होंने देख ली होगी एक दिन पहले वो तो ठीक है, आज फिर देखो मैं कैसे फीड कराती हूँ, देखो मैं किस पोजीशन में बैठी हूँ। शर्म हया बेच खाई इस औरत ने डॉलर के चक्कर में। इतना भी क्या बेशर्मी पन करके दिखाना। अरे एक मातृत्व जो होती है ना, एक ममता जो होती है ना, वो ठीक है कि अपने बच्चे को फीड कराना, लेकिन बिल्कुल लुक छुप कर। जिस वजह से ये वहां नहीं गई कि नहीं मैं वहां इसलिए नहीं गई क्योंकि वहां पे फीड कराने की जगह मिलती कि नहीं मिलती। अरे बेशरम, तू तो खुद सामने बैठ के रील बना के सारी दुनिया को अपलोड करके दिखा रही है कि देखो फीड कैसे कराते हैं। क्योंकि तुझे वहां पे किसी ने पूछा नहीं था इसलिए तू वहां पर नहीं गई थी, क्योंकि तुझे वहां कोई कुत्ता भी नहीं पूछता, कोई बुलाना नहीं चाहता तुझे अपने घर के फंक्शन में। खुद तुम दोनों मियां बीवी ने ये बात डंके की चोट पे अनाउंसमेंट कर करके बताई है, कोई बुलाता नहीं है फ्रेंड, चालू को भी बुलाया करो, कार्ड पे नाम लिखा करो, इसको बुलाया करो। पूरे घर को इन्वाइट किया, स्पेशली ये भी लिख दिया होगा कार्ड में, जैसे वहाँ कार्ड में लिख देते हैं ना, मेरी शादी में जलूल जलूल आना, मेरे चाचू की शादी में जलूल जलूल आना, वैसे इसके यहाँ जिसके यहाँ कार्ड आता होगा ना ये बोल देते होंगे कि चालू को बिल्कुल मत लेकर आना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। काम चोरी की फनी को ऐसी आदत पड़ गई है कि ना वहाँ पे काम करता है ना यहाँ पे काम करता है। वो सुना है ना आपने डायलॉग, मैं बस पड़ा रहता हूँ कुछ भी हो मैं बस पड़ा रहता हूँ, बस पड़ा ही रहता है ये आदमी। घर में कोई आए तो किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि न्यू बॉर्न बेबी की तरह सा पड़ा हुआ था, ये उठ भी नहीं रहा था बेशरम देख के कि इसके फूफा जी आए हैं। चालू ने कहा तब जाकर उठकर बैठा है। वैसे ही कोल्ड ड्रिंक मंगानी हो
तो मैं पड़ा रहता हूँ, जा सैफी जाके तू ले आ, कुछ और मंगाना हो, कंडेंस मिल्क मंगाना हो, तो उस इंसान को इतनी सारी बातें समझा रहा है, जबकि इसको पता है कि कंडेंस मिल्क क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, उसको समझा के उसमें टाइम वेस्ट कर रहा है, पर खुद खाट तोड़ रहा है बैठकर। लिटरली खाट पे ही बैठा था। इसलिए जिसको आदत हो जाती है ना बैठकर खाने की, ऐसे ही लोगों को होती है। एक वो सैफी है बेचारा, वो भागा दौड़ी कर रहा था और उसको भी देखो कैसे जलील कर रहा था। वो जब मजाक कर रहा था तो चालू ने पूरा सीन काट दिया वहां से। चलो तुम फिक्र मत करो, मैं सारे के सारे वसूल लूंगा ये 400 रुपए। चलिए तो बात करते हैं कुछ कमेंट्स पर। जैसे कि मैं हमेशा ही करती हूँ कि कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, कुछ मेरे सब्सक्राइबर के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और कुछ अदर्स लोगों के भी होते हैं, जो कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू में आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि आसपास चल क्या रहा है। क्यों मेरे तो मैं अपने आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ। तो सबसे पहले एक सीख देने वाला, अब लोग उसको कहेंगे ये हेटर है, जबकि वो बच्चे की फिक्र कर रहे हैं। तो वो लिखते हैं आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो और आपको लोग फॉलो करते हैं, 3-4 महीने के बेबी को फ्रंट सीट पर बिठाना बिल्कुल सेफ नहीं है। एयरबैग और सडन ब्रेक लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। प्लीज़ इनफैक्ट कार सीट नियर रियर सीट पर यूज़ करो। रॉन्ग मैसेज ना जाए आपको। एक स्टेप से हज़ारों पेरेंट्स सीखेंगे। सही कह रही हैं, इन्फ्लुएंसर है, क्या सिखा रहे हो भाई? बदतमीजियां करना, गलत चीजें दिखाना, बच्चों को पढ़ाई लिखाई ना करने से दूर रखना, उनको जो है चापलूसी कराना, उनके खुद के रियल पेरेंट्स से दूर कराना, अपने रियल पेरेंट्स की उनसे ही बेअदबी कराना, ये सब क्या दर्शाता है? और इतनी बड़ी बेवकूफ़ है कि जब आपको पता होगा कि जब वहाँ पे फंक्शन हुआ था तो इसको एक बेड मिला था, बेड मतलब बच्चे की बेडिंग जो होती है, तो उसमें गद्दा होता है और ऐसे करके क्लोज कर दो, यहाँ सर से लेकर पैर तक क्लोज कर दो तो वो नेट क्लीन मतलब एकदम खुल जाती है, उतनी साइज की जितना साइज का वो बेडिंग थी, गद्दा था बच्चे का। और मैंने उस टाइम पे, अगर आपको याद होगा, मैंने तब भी बोला था कि इसको अपने साथ मुदाहा ले जाए, क्योंकि वहां पर भी तो जरूरत है। ये औरत वहां नहीं लेकर गई और अब कह रही है फ्रेंड्स कीड़े आ गए, फ्रेंड्स कान में चले जाएंगे। पहली बात तो जो 6-7 महीने का बच्चा होता है, जब तक वो खुद उठकर बैठ नहीं जाता, मतलब इस कंडीशन में, कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, तो जब इस कंडीशन में बच्चा नहीं आ जाता कि वो खुद से सोता सोता अगर जाग गया है तो वो उठकर बैठ जाए, ऐसी कंडीशन के बच्चे के लिए नेट आती हैं। आप उनको अच्छे से नेट से कवर कर दो। ना केवल वो इस तरह के बरसात में जो कीड़े होते हैं उससे प्रोटेक्शन रहती है, प्लस मच्छरों से भी प्रोटेक्शन रहती है। पर इन कमकलों को कौन बताए? इनकी बुद्धि खुद चने की दाल से भी छोटे दाने की बराबर की है, तो क्या ही इनको अकल आएगी। ज्यादातर कमेंट अगर देखा जाए तो बहुत सारे कमेंट तो सब नानी पर तरस खा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से झज्जर हालत में नानी रह रही हैं, जिस तरह से उनको दिखाया गया है, अगर इनको नहीं दिखाई दे रहा तो फिर इनको इतनी अकल तो होनी चाहिए ना कि ये नहीं सुधरवा सकते तो कम से कम उसको दिखाएं ना। सीधी सी बात है, जब तुम दिखाओगे नहीं तो लोगों को दिखेगा नहीं। लेकिन अपनी अकल चलाने के चक्कर में इसने ये सोचा कि मैं लोगों का मुंह बंद कर दूंगी। लोग नानी के लिए बातें बना रहे थे, पर ये नहीं पता कि तेरे लिए और ज्यादा बातें बनाएंगी। तो इतना महीने का कमाती है, एक वीडियो से 4-5 लाख रुपए तुम्हारे बन जाते हैं। अगर तुम नानी के नाम से बना भी दोगे, भले ही वो तुम्हारे मामू की प्रॉपर्टी हो, पर इनकी सोच पता क्या कहती है? इनकी सोच ये कहती है कि नहीं, वो तो मामू का हिस्सा आ रहा है। अब तो वैसे भी जब तो मामू का हिस्सा आ रहा है, वो तो मामू का घर है, हम उसमें कुछ नहीं करवा सकते। तो मामू की भी अगर मदद कर देगी तो क्या हो जाएगा यार? तुम्हें तो दिया है ना अल्लाह ने इतना कुछ। और एक सिंपल सी बात बताती हूँ, जितना ये कमाती है ना, अगर ये साल भर का उसका फितरा ज़कात निकाल कर भी मामू के लिए काम करा दे तो भी वो अल्लाह के नजर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि फितरा ज़कात जो भी कुछ आप दे रहे हो, वो कहते हैं चैरिटी अपने घर से ही शुरू होती है। अगर आपके घर, खानदान, रिश्तेदार में कोई ऐसा है जो नीडी है, पहले आपका फर्ज बनता है कि पहले उसको करो, बजाय किसी और गैर को दो। अगर आपका रिश्तेदार कोई भी नीडी है तो अगर ये जितना फितरा ज़कात ये सब कुछ निकाल के ये अल्लाह की राह में निकाल कर अगर मामू का घर ठीक करा सकती है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? तेरी तरफ से तो तेरा फर्ज अदा हो जाएगा कि तेरा फितरा ज़कात निकल जाएगा और तुम्हारे मामू को घर मिल जाएगा, अगर वो इतने गरीब हैं कि वो खुद से नहीं बना सकते तो। पर ये कहकर इसने टाल दिया। जब लोगों ने बीच में बहुत कॉल आउट किया था, जब इसकी शादी हुई थी और ये रेगुलर वहाँ पे अम्मा के घर जाती थी, तो जब लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला नानी का घर कैसा है, नानी का घर कैसा है। लेकिन अब ये ढीठ हो चुकी है पूरी तरीके से। अब इसको शर्म नहीं आती, जब लोग कुछ भी कहते हैं ना तो एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है, क्योंकि अब ये कमेंट पर ज़्यादा ध्यान देती नहीं है कि चलो ठीक है बोल कर रह जाएंगे, मुझे क्या ही फर्क पड़ता। तो इसलिए उनकी इतनी बुरी कंडीशन है कि छत की भी इतनी बुरी हालत है कि वो कभी भी गिर सकती है। वो इतनी झज्जर हालत में हो रही है, इतनी पुरानी बिल्डिंग है। अकबर ने बताया भी था कि इनके जो घर हैं वो बहुत 100 साल पुराने पहले के बने हुए हैं। सोच कर देखो, मतलब वो पहले के जो बने हुए हैं तब जो है ना, अब से चलो 100 साल नहीं तो 80 साल मान लो कि अगर 80 साल पहले के वो बने हुए होंगे वो घर,
तो पहले जो ना चिनाई जो होती वो सीमेंट की नहीं हुआ करती थी। पहले जो ये कहते हैं, बताते थे हमारे जो है हमारी दादी ये सब बताती थी कि जो पहले मकान बनते थे ना, वो मिट्टी की गारा सी जो होती ना, उससे वो चिनाई कर दिया करते, तो उसमें ज़्यादा मजबूती होती नहीं थी। और देखा जाए तो आज भी लेंटर नहीं है उनके पास, गटिया पड़ी हुई हैं जिनको गाटी कहते हैं, क्या बोलते हैं, पटिया जो होती है, मतलब बल्ली रखी रहती है, फिर उनसे वो जो कर देते हैं। पक्का लेंटर भी नहीं है, तो इसलिए उसको सुधरवा नहीं सकते। तो वो कच्ची भी इतनी ज़्यादा, छत इतनी ज़्यादा कच्ची है कि उसकी भी बस गारंटी नहीं है कि भाई कब तक वो टिक रही है। और अंदर का हालात देख लो अगर नानी के घर का, तो वो भी देख लो। अच्छा भाई, अब लोगों को लग रहा था कि अपने साथ ले जाओ, अपने साथ ले जाओ। जब ये इतनी ज़्यादा बीमार हुई है ना, तो उनके वो बेटे ही काम आए हैं जिनसे नानी ने कभी बना कर नहीं रखा, क्योंकि नानी खुद ऐसी थी। भाई ये सारे ही ऐसे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन ये एक एग्जाम्पल भी सेट हो रहा है। अगर आप देखोगे तो ये एक एग्जाम्पल सेट ऐसे हो रहा है कि नानी ने जब तक इनके हाथ पैर चल रहे थे और इन पर जो है जवानी थी, ताकत थी, तब इन्होंने अपने बच्चों से और अपनी बहुओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार रखा, गलत तरीके से उनके साथ जो है ना लड़ाई झगड़े सब कुछ किया। अभी रिसेंट ही देखो, थोड़े दिन पहले की बात है, जब इनके हाथ पैर अच्छे से चल रहे थे तो मेहर के हाथ से जबरदस्ती के कप छीन रही थी, गुथ रही थी, लड़ रही थी। कहाँ से इतनी ताकत आ जाती है बुजुर्गों में। उनको तो भाई इस उम्र में सिर्फ अल्लाह अल्लाह के अलावा और कुछ होता ही नहीं है कि ठीक है बच्चों तुम्हें जो अच्छा लगे वो कर लो, ठीक है बच्चों। पर इस उम्र में भी इनकी आदतों की वजह से ही अपना खुद का चाय पानी खाना पीना वो सब कुछ करती है। जबकि हमने तो यही सुना था कि जब जो है मेहर की जो माँ है अभी करंटली वाली, वो करती हैं इनका बहुत कुछ, लेकिन उनके साथ इन्होंने क्या बर्ताव किया भाई साहब, कितने लड़ाई झगड़े किए। लेकिन अभी भी इनके यहाँ ये उन वाले मामू के यहाँ थी जिन वाले मामू की अच्छी खासी हैसियत है, और वहाँ चालू अपी का 36 का आंकड़ा चल रहा है। शादी के टाइम पे जब ये दावत वावत करी थी तब तो माहौल थोड़ा ठीक था, और उसके बाद जो वो उन्होंने जो भात के पैसे या गिफ्ट के तौर पे जो पैसे दिए थे शादी के टाइम पे, वो लौटा दिए गए। दिए 1 लाख रुपए थे, लौटाए 50,000 रुपए थे। उसके ऊपर इनकी बात बिगड़ गई। वही वाले मामू जो मामू अकबर को मिले थे मेले में, तो इसलिए जब नानी आई थी तो वहां से आई थी नानी चालू से मिलने के लिए। तो वो कहीं ऐसे नहीं कि कहीं और दूर या किसी और सिटी में रह रही थी, वो मोदाहा में ही रह रही थी। और रही बात इसकी कि चालू सबको शॉर्ट करने की कोशिश कर रही है, सब कुछ जो पुराना। देखो भाई, रुकैया को बुला लिया चला लिया, फुप्पियों को बुला लिया चला लिया, तो काहे का इस चीज का बैर रखना भाई, जब तू यहाँ परमानेंट रहती ही नहीं है। तो जब इतने लोगों से सब चीजें कर लिया, तो भाई मामू से तेरी क्या लड़ाई है, तेरे क्या बंटवारे हो रहे हैं। उन लोगों ने कॉल आउट किया इस चीज के लिए, लोगों ने लेकिन सोचा नहीं। लोगों ने सिर्फ ये देखा कि नानी को अगर धमकाया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नानी को नहीं धमकाया है और नानी को पुलिस में भेजने की धमकी नहीं दी है। नानी को प्रेशराइज कराया जा रहा था उनके नातिन के ऊपर, उसको धमकाने के लिए कि हम उनके लिए सही नहीं होगा या उनके लिए गलत होगा। पर आप लोग ये क्यों भूल रहे हो कि जो नानी है उनके लिए दोनों बच्चे बराबर हैं, यानी कि अपनी बेटी भी और अपना बेटा भी। बेटा कौन है? जो फनी का बहनोई है। तो ऐसे थोड़ी ना कि रिश्ते खत्म हो जाते हैं। और इतना तो इनमें भी गट्स नहीं है कि ये इस बुरी तरीके से अपनी बेटी की सास से ये मुंह से इस तरीके से बोले कि उनको जेल कराने की बात करें। नहीं। दूसरी बात, मैंने पहले ही पॉडकास्ट में क्लियर किया था इस चीज के लिए, जब लोग उम्रा पर जाते हैं, फिर दूसरा बहुत बुजुर्ग हैं भाई वो, जब लोग उम्रा पर जाते हैं, हज पर जाते हैं, तो जो भी चीजें होती हैं वो सॉर्ट कर लेते हैं। और दूसरी बात, अगर इन्होंने बुलाया तो वो आए। और दूसरी बात ये कहते हैं ना कि अगर इतना डांटा था, बहुत सारे लोग, मैंने ऐसे कमेंट भी देखे, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं अगर इतना डांटा था या इतना जो है धमकाया था तो क्यों आ गई। ये एक अच्छे इंसान की निशानी है यार, दिल पे नहीं लगानी चाहिए चीजें। उन्होंने उनकी नातिन के बारे में जो भी कुछ बोला, जैसे भी बोला, पर उनकी बहू भी तो है उस घर में, वो बहू के साथ ही रहते हैं। बेटी का भी सही है, क्योंकि बेटी के बारे में उन्होंने अपनी नातिन के लिए जो भी कुछ सुना, उनको बुरा लगा, वो बातें वहां से वहां तक पहुंची। नेहा को इसलिए बुरा लगा कि इन सब चीजों में 1 to 1 मुझसे सामने से आके बात करो, मेरी बुजुर्ग नानी को क्यों घसीटा। जब तुम्हारे पास मेरे पास नंबर भी है, मेरा चैनल भी पता है, तुम्हारे पास हमारे आपस के कांटेक्ट नंबर भी है, तो तुम में इतनी गट्स नहीं है कि उनको कहने की बजाय उनको शिकायत, चलो माना कि धमकाया नहीं होगा, शिकायत की होगी, है ना, शिकायत भी की है, तो तुम्हें गट्स नहीं है सामने से बात करने के। क्यों तुम बुजुर्ग को जाकर परेशान कर और तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी वहां जाकर इस तरह की बातें करने के लिए, जबकि वो इतनी बुजुर्ग हैं और वो उनकी यहाँ की तैयारियां चल रही होगी। अभी दिन ही कितने हुए थे चालू को वहां पे विजिट करे हुए, उसको क्या नहीं पता चला होगा। और वहीं जाकर उसको ये भी पता चला होगा कि ये लोग उम्रा पर जा रहे हैं, और जब उम्रा पर जा रहे हैं तो 100 काम होते हैं भाई। इतने दिन के लिए आप जा रहे हो, कपड़े रखने होते हैं, पैकिंग करनी होती है, बहुत सारी तैयारियां करनी होती है, बहुत सारे कागजात तैयार करने होते हैं। तो उन सब में जब इनको नहीं पता कि वो जहाँ के उनको उनका माहौल खराब करने के लिए ये सारी चीजें बोली है, ठीक है, हो सकता है नानी को ज्यादा स्ट्रिक्टली ना बोला हो, बुजुर्ग भी है, प्लस अपनी बेटी की सास भी है उनकी सास, और उसी रीजन की वजह से
कि उन्होंने भी उस बात को बहुत ज़्यादा दिल पर ना लगा के हो सकता है अपनी नातिन को ये सारी बातें बताई हो, पर रिश्ते थोड़ी ना खत्म हो जाते हैं। उन्होंने जैसे बुलाया, और दूसरी बात, इनका तो खुद का अपना भी पर्सनल रीजन है। क्यों? क्योंकि इनको भी तो सवाब चाहिए था और इनको दिखाना भी था। एक तो सवाब का काम है, जो भी कोई हज पर जा रहा है, उम्रा पर जा रहा है, उसकी दावतें करते हैं लोग। तो ऐसे हो जाता, नहीं होता तो भी मोहल्ले में बातें होती। ये क्यों भूल रहे हो? उसी मोहल्ले से वही सारी बातें निकल कर आ जाती अगर चालू ऐसे नहीं करती तो, और ये लोग उम्रा पर चले जाते तो यही सारी बातें बन जाती। तो अपना रास्ता क्लियर किया है चालू ने। ना यहाँ पे नानी की कोई ऐसी किसी तरह की कोई बात है कि नहीं नानी को अगर धमकाए तो नानी क्यों आ गई। नहीं भाई, वो अल्लाह वाली हैं, वो उम्रा करने जा रही हैं, वो अच्छी जगह जा रही हैं। अगर कोई बात हो गई तो ठीक है, बात खत्म। उनकी बहू है, बेटा है, फिर अपनी उनकी बेटी है, नातिन है। एक तरफ उन्होंने नातिन के लिए वो सारी चीजें जो ना अपना डर, अपनी जो भी बातें हैं वो समझी, दूसरी तरफ उनकी बहू भी है, समदन भी है, ये भी रीजन है। तीसरी वजह से अगर कोई आपको बुला रहा है अपने घर के लिए, वो जो लोग फालतू के बातें बना रहे हैं ना, फिर सूट क्यों ले लिया, फिर ये क्यों ले लिया, भाई रिवाज है, कोई कैसे मना कर दे। इस उम्र में आपको लगता है कि वो इस तरीके से खुन्नस खाएंगी, मना करेंगी, वो दिखती है आपको ऐसी? तो लोग ना अपनी अकल नहीं चलाते, उनमें ढेले भर की अकल होती नहीं है, बकवास करवा लो जितनी मर्जी। तो यहाँ स्वार्थ है चालू अप्पी का, क्योंकि अगर वो दावत नहीं करती और चालू अप्पी यहाँ से रफू चक्कर हो जाती है, और उससे पहले ही, इसके रफू चक्कर होने से पहले पहले अगर नानी वहाँ पर चली जाती, और ये बात तो खुलनी थी बाद में कि नानी उम्रा पे गए हैं, तो फिर इसने दावत क्यों नहीं करी? क्योंकि वहाँ मोहल्ले में ऐसा होता है, घर बिरादरी में ऐसा होता है, रिश्तेदारी में ऐसा होता है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ चालू के घर ही गए होंगे ये लोग? और भी उनकी जो भी रिश्तेदारी है वहाँ भी गए होंगे। तो यहाँ के लिए कैसे मना कर देते? ये भी तो रिश्तेदारी है ना। ऐसे जो भी बातें होती हैं उससे रिश्तेदारी थोड़ी ना खत्म हो जाती है, या मुंह बना के ही रहती हैं। वो आई हैं, बातें हो रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, जब दिल से आए हैं तो दिल से वो वहाँ पे प्रेजेंट भी हुई हैं। लेकिन लोगों का क्या है, बेवकूफों की तरह अकल तो लगाते नहीं। रही बात जो कपड़े दिए, स्वीट दिए, और हाँ लिफाफे भी दिए, तो ये इन्होंने अपनी खुशी से दिए, और इनका हक भी बनता है क्योंकि बेटी की सास है और वहाँ जा भी रही है जहाँ अपनी बहू से मिलेंगी। इसलिए चालू ने अपना भी जो अपनी तरफ से सूट वूट लाई थी वो भी उनको देना था। और वो कब देना होता? वो अपने घर पे बुला के इज्जत से दावत करके जब उनको कपड़े दिए हैं, तो वो कपड़े भी दिए हैं कि ये बाजी को दे देना। वो कैसे पॉसिबल होता? व्लॉग में दिखाने से ये बात भी रह गई, हमारी इज्जत भी रह गई, और हमने लोगों को दिखा भी दिया, और हमने सवाब भी कमा लिया। और अगर ये चले जाते तो पीछे से जो बातें बनती उससे भी बच गए, मतलब फिर रोस्ट होने से बच जाती है, बची गई एक्चुअली, वरना ऐसी बातें छुपती कहाँ है। तो बहुत सारे उग उग कर लोग आ रहे हैं भाई मदाह से निकल निकल के। तो नानी वहाँ क्यों आई? नानी खुशहाल थी, उनको वहाँ पर आकर अच्छा लगा, इन्होंने हाथ पकड़कर अच्छे से बिठाया, अच्छे से वहाँ पर दावत वावत की। अब इस बात को आप लोग अच्छे से क्लियर समझ गए होंगे। ये थी मेरी तरफ से जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मेरी क्लैरिफिकेशन। अब इसमें इस उम्र में आप ये उम्मीद कर रहे हो कि चालू की तरह से नानी मुंह बना के बैठ जाती? अरे भाई, मुंह ही बनाना होता तो नानी आती ही क्यों? चालू जैसी मत समझो, वो रिश्तेदारी निभानी है उनको आगे को। चालू तो जुम्मा 8 दिन भाग जाएगी यहाँ से, रहना तो वही है उनको, समदम संदनों को। जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि वो यहाँ पे उनको ये बोला गया कि नानी को पुलिस में पकड़वा देंगे, तो बेचारी नानी ने करा क्या है? नानी से ये बातें बोली गई है उनकी नातिन के लिए। लोगों को बात समझ में आती नहीं है, बस कमेंट करने बैठ जाते। ज्यादातर कमेंट नानी को लेकर है, यानी कि चालू की नानी को लेकर है कि कितनी बुरी हालत में रह रही है, कैसी गंदे तरीके से रह रही है, कितनी कमजोर हो गई हैं, देखने सुनने वाला कोई नहीं है। अब लाकर अंडे दे दिए हैं, प्रोटीन पाउडर दे दिया है, वो भी 3 दिन के लिए, क्योंकि 3 दिन ही और टिकने वाली है। 3 दिन में यहाँ से रफू चक्कर होने वाली है, क्योंकि नानी को हमने कहते हुए सुना कि 3 दिन में तो ये खत्म नहीं होगा। तो कह दी कोई बात नहीं, इसको ढक्कन लगा के ले चलना, वहां जाकर पी लेना। तो ये सब चौचलेबाजी है, दिखाने के लिए है। अगर इसको ये पता था कि नानी की तबीयत खराब है, तो ये नानी को खुद ना जाती तो किसी के हाथ भिजवा देती। क्या वहाँ पे कोई नहीं था जाने के लिए? क्या वहाँ पे शहर नहीं जा सकती थी? क्या शहर का भी अपने ताऊ के यहाँ पे आना जाना बंद है? जब नानी इससे दूसरे दिन ही मिलने के लिए आ गई थी और नानी के नाम का डेडिकेटेड पूरा व्लॉग बना दिया था, और इसको ये पता था कि नानी की ये चीज़ों की ज़रूरत है, तो क्या वो 7-8 दिन में वो अंडे खाए नहीं जाते नानी से? वो प्रोटीन पाउडर पिया नहीं जाता नानी से? जाने से 3 दिन पहले ले जाकर दिखा रही है चौचलेबाजी करने के लिए, क्योंकि जस्ट क्लियर करना है लोगों को, जस्ट दिखाना है
सब दिखावे के लिए। वाह चालू अप्पी, खेल गई तुम तो। और लोग इसको ज्यादातर और क्या कमेंट में सीख दे रहे हैं, कीड़ों कीड़ों का इनने बहुत बड़ा भाई वो बना लिया, हवा बना लिया। कीड़े आ रहे हैं, कीड़े आ रहे हैं, कीड़े आ रहे हैं, कीड़े आ रहे हैं, एनाकोंडा नहीं है वो। और कीड़े आते ही हैं, उसको तुम चाहकर भी नहीं रोक सकते। सोल्यूशन यही है कि भाई आप जो है हीट वगैरह ये सब कुछ डाल लो, नहीं तो बाहर की लाइटें जला दो ताकि वहाँ वो मच रहा है। अब मेरे घर में चारों तरफ यहाँ पे हर जगह जहाँ पे भी एंट्रेंस है या बाहर की तरफ है, जाल वाला एरिया है, ओपन वाला एरिया, सब जगह जाली है, मतलब जाली के डोर लगे हैं। उसके बाद भी बीच बाच में कभी भी ऐसा हुआ कि जितनी ड्यूरेशन में वो दरवाजा आके खुद से अपने आप डोर क्लोज होकर बंद हो रहा है, उतनी बीच में भी आ जाते हैं बरसात के कीड़े। और इन्होंने तो डोर क्लोजर भी नहीं लगा रखे हैं। दूसरी बात, डोर के नीचे ऐसे वो चीजें आने लगी हैं, सपोर्ट बोलते हैं उसको आप दरवाजे के नीचे अच्छे से फंसा सकते हो, तो उससे जैसे लिजर्ट हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, इस तरह के मच्छर कीड़े, उनसे सबसे सेफ्टी रहती है। वो बड़े आसानी से आप साइज के अकॉर्डिंग उनको फिक्स करके कट भी कर सकते हो। ऐसे ऐसे सपोर्ट भी आते हैं जो दरवाजों के नीचे लगा दिए जाते हैं, जो गैप भर जाता है। गंवारों की तरह से वहां पे चुन्नी और कपड़े ठूस रहे, चद्दर ठूस रहे हैं। और जब तुमने रूम में एसी लगा ही रखा है तो सबसे पहले तो डोर क्लोजर लगाना चाहिए। तुम लोगों को इतनी भी अकल नहीं है। जहां पर भी एसी लगा होगा वहां पर डोर क्लोजर सबसे ज्यादा मस्ट है, जिससे कि दरवाजा उतनी देर में अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाए। ज्यादातर कमेंट ये भी देखे, बेटी खाला का घर इतना अच्छा है, बेटी खाला अकेली रहती हैं, बेटी खाला का ये, बेटी खाला का वो, बेटी खाला क्यों नहीं रख रही है उनको, क्यों रखे बेटी खाला। अगर बेटी खाला रख लेंगी तो फिर बेटी खाला इसके साथ फुर 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 होकर जो गाड़ी में बार बार घूमने जा रही है, कभी कभी इसके घर आ रही है, तो फिर बेटी खाला अपनी अम्मा को अकेला छोड़ के कैसे आ जाएंगी उस घर में। नहीं होगा उन्हें अपनी अम्मा पे ट्रस्ट। और जबरदस्ती की बदनाम करा रहे हैं। उनके मामू ऐसे भी बुरे नहीं है, वो देखभाल वो कर रहे हैं। इतने दिन से बीमार है, कौन सा चालू ने, चालू की अम्मी ने, चालू के भाई ने, चालू की भाभी ने, किसने देख लिया था उनको, इतनी बीमारी से उठी हैं वो। और रही बात बुजुर्ग हैं, तो भाई बीमारी में, जब बुजुर्गी में आप बीमार होते हो तो आपकी हालत और भी डाउन हो जाती है। पहले कौन सा वो जो है बहुत ज्यादा हेल्दी थी, बहुत पहले से भी कमजोर थी, वीक ही थी पहले से, अब बीमारी से और ज्यादा हो गई है, बुढ़ापा भी है, एज भी है। तो इनका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि ये प्रोटीन और ये सब तो अपने टाइम पर ही काम करेंगे, लेकिन सबसे अच्छा ये रहता है कि आप उनको ताकत के लिए कोई ड्रिप लगवा दिया जाए किसी डॉक्टर से अच्छे से प्रिस्क्राइब करा के। उसमें मल्टीविटामिन्स भी होते हैं, इंस्टेंट उससे आपको जो है ताकत भी मिल जाती है। विद इन 1 और 2 डेज में ही आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। आयरन की कमी होती है तो आयरन की भी पूर्ति हो जाती है। एक ऐसा वाला भी इंजेक्शन होता है जो ड्रिप में लगाकर उसको लगा दिया जाता है, जिसमें आयरन भी होते हैं और मल्टीविटामिन भी होते हैं, जो इंस्टेंट वर्क करते हैं। लेकिन इतनी एफर्ट कौन लेगा फ्रेंड्स। हम तो दिखाने के लिए ना उनको सिर्फ ये दिखा देंगे कि देखो हम प्रोमैक्स करके प्रोटीन लेकर आए हैं, इसको पीना है, इसको दूध में डाल के पीना है, इसमें चम्मच भी है, कैची है क्या नहीं है। मतलब बेवकूफों की तरह से ये पूछ रहा था कैची है क्या नहीं है। मतलब वो भी तू अपने घर से लाके देगा कि कैची उसको प्रोटीन पाउडर का डिब्बा काटने के लिए। अंडे की कैरेट लाकर दिखा दी। अरे भाई ये सामान तो तू 8, 9, 10 दिन पहले भी पहुंचा देती कि अम्मा कहाँ रह रही है, जहां भी रह रही है, किसी और के हाथ भिजवा दी। तुम नहीं जा रहे अपनी नाक लेकर, तुम्हारी नाक कटी हुई है वहां पर जाने के लिए, तो तुम किसी के हाथ भिजवा दो। चालू के हाथ नहीं जा सकता तो क्या हुआ, लेकिन चालू के हाथ जाएगा तभी तो व्लॉग बनेगा ना फ्रेंड्स। सैफी को भेज देते, क्या कोई जान पहचान वाला ऐसा नहीं होगा कि जो मामू के घर जा सकता हो कि जाओ ये अम्मा को सामान दे दो, अम्मा अंडे खा लेगी। अम्मा को जब दिए जब अम्मा 3 दिन के लिए अपने घर आ गई, जिससे कि वो आकर अपना सामान वामान, अपना कमरा ठीक कर सके और पैकिंग कर सके मुंबई जाने के लिए, तब जाके इसको सूझा है 3 दिन में बड़ी ताकत आ जाएगी। अम्मा 3 दिन में सारे अंडे खा लेगी। भाई 30 अंडे होते हैं कैरेट में। 80% कमेंट जो है वो यही है, अम्मा का ध्यान रखो, अम्मा पे देखकर तरस आया, अम्मा को इस हाल में क्यों छोड़ रखा है, तुम्हारे पास इतना पैसा है अपने साथ मुंबई ले जाओ, बेटी खाला के घर में क्यों नहीं रहते, चालू अपनी नानी का घर रेनोवेशन करा दो। वो तो ये नहीं कराएगी कभी भी। तो किसी ने तो यहाँ तक भी लिख दिया, लानत है ऐसी बेटा और बेटियों पर, बेचारी नानी कैसी जिंदगी जी रही हैं। एग्जैक्टली उन्होंने बेटियों को भी लपेटा, जिन बेटियों के लिए अम्मा जो है अपने बेटों से लड़ाई झगड़े मोल लेती हैं, वहाँ पे 1 महीने के आराम या 15-20 दिन के आराम के चक्कर में, क्योंकि उनको जिंदगी यहीं गुजारनी है, भाई साहब उन्होंने अपने बेटे और बहुओं की जिंदगी झंड कर रखी थी अम्मा जी ने। इतने किस्से हैं अम्मा जी के वहाँ पर। लेकिन आज जब वो बीमार हैं और बेटियों ने पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि भोपाल जा नहीं सकती, सिर्फ ले देकर, बेटी खाला को तो खुद वहीं रहना पड़ता है नौकरों की तरह से, तो ले देकर कौन रह गया, सुटारा बेगम। अब सुटारा बेगम अम्मी जो है, अम्मी क्यों बुलाएंगी, क्योंकि अम्मी के बेटे ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि अब उनकी खुद की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, इसलिए हम अब किसी को नहीं बुलाएंगे। इसलिए बेचारी अम्मा को अबैंडन कर दिया। ठीक है, ना तो अम्मा को एसी मिल रहा है, ना अम्मा को आराम मिल रहा है, ना अच्छा खाने पीने को मिल रहा है,
ना ही सही से कुछ मिल रहा है। तो जब उनकी ऐसी हालत देखी तो भैया उनके बेटे ही काम आए, फिर भी तो वो बेटा अपने घर ले गया और एक तो भाई साहब बहुत ज़्यादा मेरे को देखकर ऐसा लगा कि किसी ने ये लिखा है, मतलब आप देखो तो सही, अब हमारे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान से, जो इनके बहुत ज़्यादा मुरीद थे, ये ऐसी चीज़ें देखकर अब वो भी कॉल आउट करने लगे हैं। भाई मुझे बड़ा मगर अच्छा लगा, वो उन्होंने कमेंट थोड़ा अजीब किया। उनका जो मकसद था ना, पर्पस से वो ये कमेंट करना चाह रही थी, जिस माइंडसेट से वो कमेंट करना चाह रही थी, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो लिखती हैं, चालू मैं पाकिस्तान से हूँ, आप लोग क्या अपनी नानी की डेथ का इंतजार कर रहे हो, जो सिर्फ व्यू लेने के लिए आती हो, मोटी औरत। आप देखो, उनको इतना बुरा लगा नानी की हालत देखकर और रोने की इमोजी भी बनाई। अब लोग कह देंगे तुम तो अपने मन की बात कह रही हो, तो भाई मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कम्युनिटी पर, या चलिए यहीं एक स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, जरा देखिए स्क्रीन पर। तो उससे पहले किसी ने कमेंट लिखा, आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर, डियर चालू प्लीज परचेज इलेक्ट्रॉनिक मॉस्किटो मशीन बिग साइज 1 वेरी बेनिफिशियल, प्लीज ऑर्डर कर लो फॉर हैदर बेबी। मतलब कीड़े 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 इतना गा रही है 2 ब्लॉक से, पर इससे इतना नहीं हुआ कि जाके ले आए। भाई ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, आप जाकर लेकर आ सकते हो। मोदाहा कोई इतना छोटा भी नहीं है, और अभी तो ये कानपुर गई थी, वहां से क्यों नहीं ले आई खरीद कर, वहां तो इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, कहीं से भी ले लेती। हर इलेक्ट्रिक शॉप पे मिलता है आजकल। फिर अगेन किसी ने लिखा, 3 लड़कियां, नाजिया खाला, बेटी खाला, चालू की अम्मी, 3 बेटी होने के बाद माँ इतने बुढ़ापे में अकेले कैसे जिंदगी जी रही है, जब बेटियों के पास तो इतने पैसे की कमी भी नहीं है। बेटी खाला के इतना बड़ा घर है, वो माँ को बुला के घर रख सकती है, लेकिन बेटी खाला को सबा के बच्चे की चिंता है, लेकिन माँ की फिक्र नहीं है। फीलिंग सो बैड। अब बताओ ये कोई हेटर है उस बूढ़ी औरत का, उस बूढ़ी माँ का, उसको चिंता है। उनको देखकर तरस आया जिस हाल में वो जी रही थी। फिर अगेन किसी ने लिखा, बेचारी नानी, और फिर रोने की इमोजी, फिर लिखा, इतने अमीर लोगों की नानी का ये हाल है। फिर किसी ने लिखा, 2 मिनट में दम घुटने लगता है चालू अपी कि आप चल्लू आपी का, नानी के पास आप लोग भी यहीं से ही थे जब अल्लाह ने आपको इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, भूलो मत गरीबों को। तो वहीं जब नानी के लिए किसी ने कमेंट लिखा खाला के लिए, तो किसी ने उनको रिप्लाई किया, बेटी खाला को तो बस अपना ही पड़ा रहता है, सिर्फ अपनी जान ले, मतलब मुंबई जाना रहता है, काम से भागना हो तो क्या करे दिखाएगी अपनी माँ को, बहुत खुदगर्ज बेटा और बेटियां हैं उनकी। मतलब वो ये बताना चाह रही हैं कि ना बेटी खाला काम की हैं, ना उनके बेटे काम के हैं, ना कोई सी भी बेटियां काम की नहीं, और खुद बेटी खाला तो खुद वहां पे ऐसे रहती है, उनकी कौन सा अच्छी हैसियत है, वहां बेचारी को सोने को नसीब नहीं है। यहाँ नानी कम से कम अपने बिस्तर पे तो सोती है, वहां तो गद्दे पे सुलाते हैं, जमीन पे पड़े हुए। बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे नानी को लेकर, खाला को लेकर, पुप्पियों को लेकर, लेकिन स्पेशली ज्यादा परसेंटेज में अगर आप देखोगे तो सारे के सारे ज्यादातर नानी को लेकर, नानी की हालात को लेकर है। और सेकंड नंबर पे अगर आप देखोगे तो मॉस्किटो का लोग इलाज बता रहे हैं। लेकिन चालू अब पे ढाक के 3 पात वो नहीं सुधरने वाली भाई। सारे कमेंट्स की, जितना भी यूट्यूब चैनल होता है ना, उनको सारे कमेंट्स की नोटिफिकेशन मिलती है, और ये सारे कमेंट्स पढ़ती है। अगर आपको लगता है तो एक बार स्क्रॉल डाउन करो तो आपको सारी नोटिफिकेशन आपको बिना पढ़े भी दिख जाती है कि कौन सा कमेंट ऐसा है, उसको आप टच करके देखोगे तो आपको वो दिख जाएगा। लेकिन अगर किसी को देखना ही ना हो तो, ये वो कहते हैं ना, कहावत है ना कि सोते हुए को जगा सकते हैं, जो जाग कर नाटक कर रहा है उसको क्या ही आप जगाओगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, फिर कभी बनाएंगे। तब तक के लिए ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती है एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।